नमस्कार दोस्तों। सातिर गोदी मीडिया ने काम करने का तरीका कुछ बदला है। लोगों का माइंड वॉश इस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं कि साधारण आदमी को कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या करना चाहते हैं। अब गोदी मीडिया को विशेषकर प्राइम टाइम पर जो शो आ रहे हैं गोदी मीडिया के, उनको बहुत ही सावधानी से देखना होगा। अगर आपको ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, फिर इस मसले पर बात करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के लोग ये धमकी दे भी कहां रहे हैं? मुंबई पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर, मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी दे रहे हैं। तो ये भी सोचिए क्या जमाना आ गया है। और इन गुंडों की हिम्मत देखिए आप। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई इससे पहले भी कई मामलों में 5 करोड़ रुपए की ही रंगदारी मांगता है। बिश्नोई का गैंग जो है, इसमें 50 से 60 शूटर इस गैंग के इस समय भी मुंबई में मौजूद हो सकते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा गैंग होगा जिसमें 50 से 60 शूटर उसने अकेले मुंबई में बैठा रखे हैं। लेकिन जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सलमान खान इन धमकियों से बिल्कुल भी डरे नहीं है। और जब ऐसा कहा जा रहा था कि वो सुरक्षा कारणों से रियलिटी शो बिग बॉस की शूटिंग को टाल सकते हैं और अपने घर में ही थोड़े दिन और छिपे रह सकते हैं, तब सलमान खान ने बिग बॉस के सेट पर जाकर इसकी शूटिंग की है। और इससे यह पता चलता है कि सलमान खान डरे नहीं हैं। वो अपने काम पर हर रोज की तरह जा रहे हैं और अपने काम को लेकर उनका जो कमिटमेंट है वो बिल्कुल पक्का है। ये आज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में एक था टाइगर नहीं, बल्कि टाइगर जिंदा है वाला जुनून सलमान खान के चेहरे पर आप देख पाएंगे। और इससे पहले जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, तब भी सलमान खान डरे नहीं थे, बल्कि एक नहीं बल्कि 2 बार उन्हें देखने के लिए पहले अस्पताल गए और उसके बाद बाबा सिद्दीकी के घर गए। पुलिस की मौजूदगी में न्यूज चैनल्स को, मीडिया को एक के बाद एक लगातार इंटरव्यू दे रहा है और बता रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कितना महान है, कितना बड़ा है। और पुलिस भी चुपचाप इस अपराधी के एक के बाद एक इंटरव्यू करवा रही है और इन इंटरव्यूज को होने दे रही है। जरा देखिए कि आज कानून व्यवस्था का कैसा मजाक उड़ रहा है। और लॉरेंस बिश्नोई का ये जेब कतरा जैसा दिखने वाला ये शार्प शूटर, ये कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है ऐसे समय में जब ये पुलिस की हिरासत में। और लॉरेंस बिश्नोई को एक इतना बड़ा गैंगस्टर बनाकर दिखा रहा है जैसे पूरी दुनिया में उसका विज्ञापन कर रहा हो। कोई तो है जो ये चाहता है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग का महिमा मंडन होता रहे और इस देश के लोग लॉरेंस बिश्नोई जैसे व्यक्ति को अपना हीरो मान लें। ये अपनी वीडियो में कह रहा है कि ये एक साधारण सा गुंडा लॉरेंस बिश्नोई का विज्ञापन कर रहा है, लेकिन इस पूरी वीडियो के अंदर इसने जो बातें बोली हैं और जिस तरह से बोली हैं, ये जो है हिंदू हृदय लॉरेंस बिश्नोई का महिमा मंडन भी कर रहा है और एक तरह से महाराष्ट्र और मुंबई के लोगों के अंदर आतंकवाद भी फैला रहा है। ये कह रहा है कि मुंबई पुलिस के व्हाट्सएप पर मैसेजेस देकर धमकी दे रहे हैं। तो मुंबई पुलिस क्या कर रही है? वहां पे किसकी सरकार है? डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, किसकी है वो सरकार? यानी कि ये बता रहा है कि मुंबई पुलिस उसकी जेब में है। ये भी कह रहा है, ये तिहाड़ी ये भी बता रहा है कि पूरे सनातनियों को समझाने की ये कोशिश कर रहा है और डरा भी रहा है कि सलमान खान तो अभी भी काम कर रहा है, उसका काम क्यों बंद नहीं हुआ, ये इसकी पीड़ा है। वो बिग बॉस की शूटिंग कर रहा है, वो बता रहा है कि बिग बॉस की शूटिंग भी चल रही है अभी। तो कहीं ना कहीं ये जो है कट्टर हिंदुत्ववादी लोगों को भड़का रहा है। इस महाराष्ट्र और मुंबई के अंदर पूरी कोशिश है इसकी कि किस तरह से जो है डर फैले, खौफ फैले और अंडरवर्ल्ड का वर्ल्ड। ये 5 करोड़ की बता रहा है कि 5 करोड़ से मानता वो, यानी कोई हिम्मत ना करे इससे नीचे सौदेबाजी की। ये सारी चीजें बता रहा है, उसका महिमा मंडन कर रहा है सीधा सीधा। ये इसने ये भी बताने की कोशिश की सनातनियों को, कट्टर सनातनियों को ये भी कहा है
कि वो बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद उसके घर गया था। तो भाई तेरी क्या तकलीफ है, गया था तो वो तो हॉस्पिटल भी उसे देखने गया था। क्या मतलब है इस बात का? ये गोदी मीडिया अब एक मतलब इन कट्टर हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक ताकतें जो बैठी हैं सत्ता में, उनके इशारे पर बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं। ये तिहाड़ी जैसे लोग इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और इनकी क्या बात करें, इनके जो आका हैं, इनके आका वो खुद सनातनियों को आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। सुना आप लोगों ने? देश का प्रधानमंत्री कट्टर सांप्रदायिक ताकतों को उकसा रहा है सीधे सीधे, और ये गोदी मीडिया चुप है। कोई एक डिबेट नहीं करता इस पे कि देश का प्रधानमंत्री कट्टर सांप्रदायिक ताकतों को क्यों उकसा रहा है। गृह मंत्री चुप है, उनका गृह प्रदेश है गुजरात, और गुजरात के साबरमती जेल के अंदर एक गुंडे बदमाश को उन्होंने सुरक्षित रखा हुआ है। वहां से कोई दूसरी जगह उसको ले जा नहीं सकता, बिल्कुल सेफ। 700 शूटर बता रहे हैं, चूहा है वो तो चूहा। उसके अंदर जो आत्मा है ना, वो इस देश के गृह मंत्री की, वो खुद ये सारा सिस्टम सारा ऑपरेट कर रहा है। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ सांप्रदायिक ताकतें महाराष्ट्र तक सीमित रह जाएंगी, नहीं। इनके जो है 2 बड़े मोटिव हैं, और वो ये कि एक तो महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर इसको पोलराइज करना है, चुनाव को सांप्रदायिक रंग देना है। दूसरा, भविष्य में मुंबई को आतंकवादियों का अड्डा, गैंगस्टरों का अड्डा दोबारा से फिर बनाना है। इनको वहां से चुनाव के लिए खर्चे चाहिए, ऑपरेशन जो है वहां पे ये कुछ नहीं करेंगे। दोबारा से वही दाऊद से भी खतरनाक समय आने वाला है। यहाँ से ये उबराई पर लगे हुए हैं, एक नाम इनका है सिर्फ गुंडा बदमाश। कोई नहीं होता, कोई नहीं होता सरकार के आगे, 2 मिनट में सीधे होते हैं। इच्छा शक्ति चाहिए, और इच्छा शक्ति क्या है? देश में सांप्रदायिक फैला। अरे जिन लोगों ने 50-52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं लहराया, आज वो देश की मिट्टी की बात कर रहा था अभी वीडियो में। देश की मिट्टी से प्यार कर, अरे तुम लोगों ने कितना प्यार किया, क्या योगदान था तुम्हारा इस देश की आजादी में? आज तुम्हें राष्ट्रवादी हो गई, बाकी सारा देश देशद्रोही हो गया। इन लोगों को शर्म तो नहीं आती। दोस्तों, मैं आप लोगों को आगाह करने आया था, और अगर मेरी बात समझ आई हो तो इस वीडियो को शेयर भी करना और लाइक भी करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि हम सच के साथ हैं, किसी से डरते नहीं हैं, सच के साथ हैं। इसलिए आप लोग अगर सच के साथ आप लोग भी रहना चाहते हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पॉलिटिकल प्लस न्यूज़ की तरफ से मैं करण सिंह धनखड़ आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद।